हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है और इसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हमने ले रखे हैं। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चंस मैं सीक्वेंस में करवाऊंगी, ठीक है। मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। चित्र बनाने के लिए कहा गया बेटा, ये अच्छे से कर लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तुम्हारे यूटी में भी आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लेना आप यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मोमबत्ती बना के फिर इसमें मोमबत्ती भी लिखना है। सबसे कम गर्म भाग ये वाला यहाँ पे होता है, फिर उसके बाद ये बीच में कम गर्म होता है और सबसे गर्म भाग ये जो ऊपर का है होता है भाग ये होता है, ठीक है। अब देखो, अब इसको और भी, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला, जो बिना जली मोमबत्ती का जो आंतरिक भाग जो निकला होता है ना, इसको बोलते ये होता है, ठीक है। और फिर आंशिक दहन वाला मध्य भाग, ये जो पीले रंग का होता है ना, इसे आंशिक दहन मध्य भाग, इसे ये मध्य भाग होता है आग का। तीसरा क्या होता है, जो नीले रंग की, यहाँ पे जब मोमबत्ती जलेगी तो तुम देखना नीले रंग की कोई दहन होता है, ठीक है, जलता है। तो इसको पूर्ण दहन का बाहरी क्षेत्र, ये बाहरी क्षेत्र होता है आग का। मतलब कि मोमबत्ती जब जलती है तो बाहर जहाँ नीला नीला होता है ये होता है, और मध्य जो पीला पीला होता है वो होता है, और निचला जो काले रंग का जो निकला होता है थोड़ा सा जलाने के लिए धागा वाला होता है, ठीक है। इसको मोमबत्ती बोलते हैं। सबसे गर्म ये भाग होता है, बीच वाला उससे थोड़ा ज्यादा गर्म होता है, सबसे कम ये वाला होता है, इससे ज्यादा बीच वाला होता है, और सबसे ज्यादा ऊपर वाला होता है, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा जो CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड आग को किस प्रकार नियंत्रित करता है, कैसे बुझाता है और क्या है। तो देखो, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण हमारा CO2 क्या है, ऑक्सीजन से भारी गैस है, समझ में। तो आग के चारों तरफ एक परत बना लेती है। क्या कर लेती है, जैसे यहाँ पे बीच में आग जल रही है तो ये क्या करती है, इसके चारों तरफ एक परत बना लेती है, कौन, ठीक है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। इसके बीच में क्या होता है, अगर जैसे बना लिया उसने परत, तो क्या होता है कि इसके बीच में क्योंकि हमें पता है आग लगने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। इसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन रहती है, ठीक है, उसका यूज ये आग कर लेता है। तो और बाहर तो परत, तो बाहर से ऑक्सीजन ले नहीं सकता, इस वजह से हमारी आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। और हमें आग जलाने के लिए मिनिमम तीन चीजें होना बहुत ज्यादा, ईंधन, दूसरा हीट, और तीसरा ऑक्सीजन, ठीक है। ये 3 चीजें जरूरी है। अगर इन तीनों की एक चीज नहीं है तो आग नहीं लगेगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, और इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन मतलब आग पे अपना नियंत्रण कर लेती है, ठीक है। क्योंकि ये CO2 जो है ऑक्सीजन से भारी गैस है, और ये क्या करती है, ईंधन जो जलता है उसके चारों तरफ एक लेयर बना लेती है, एक गोला सा बना लेती है, एक परत बना लेती है। मतलब तीनों का मतलब वही है, एक बना लेती है, जिसकी वजह से बाहर से अंदर जितने ऑक्सीजन होते हैं वो यूज हो जाते हैं, वो यूज होने के बाद आग बुझ जाती है, ठीक है। अब देखो, ज्वलन ताप क्या होता है, ऐसा ताप वह न्यूनतम ताप जब कोई पदार्थ विशेष जलने लगता है। ऐसा कोई भी जो चीज होती है, वस्तु होती है, वो जब जलना स्टार्ट कर दे ताप कहलाता है, ठीक है। ऐसा ताप जो कि ज्वलन कर दे। समझ में आ रही है बात। अब देखो ध्यान से, दहन का वर्णन कीजिए। दहन कितने तरीके की होती है, 3 तरीके, एक तीव्र दहन, एक स्वतः दहन, और तीसरा होता है विस्फोट दहन। तो चलो सबसे पहले हम तीव्र दहन करते हैं। वह पदार्थ जो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है, उस पदार्थ के दहन को हम तीव्र दहन कहते हैं। समझिए, जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, जैसे कि हमारा कौन सा हो गया, जैसे LPG, क्या, LPG, वेरी गुड। अब आते हैं स्वतः दहन पे। ऐसा दहन जिसमें ऊष्मा के बिना किसी, ऊष्मा थोड़ा गलत लिख दिया, सही कर लेना इसे, ऊष्मा के जलना शुरू कर देता है। क्या होता है, बिना किसी ऊष्मा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ऊष्मा की स्पेलिंग मैं तुम्हें यहाँ से दे देती हूँ पहले, तो उसके बाद कोई दिक्कत है, 2 मिनट वेट बस। ज्वाला, अभी ईंधन, ऊष्मा, देखो ऊष्मा ये लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी गड़बड़ कर दी है, ऊष्मा। चलो मैं आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में डाल के, मतलब कमेंट सेक्शन कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगी, आप लोग वहां से ठीक कर लेना ऊष्मा का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतः दहन क्या होता है। स्वतः दहन ऐसा दहन जिसमें ऊष्मा के जलना शुरू कर दे, मतलब गर्म भी पूरी तरीके से नहीं हुई और जलना शुरू कर दिया, उसे स्वतः दहन कहते हैं, ठीक है। अब आता है विस्फोट क्या कहते हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में आवाज आए, साथ में गर्माहट भी आए और साथ में प्रकाश भी हो। ऐसा तुमने देखा होगा ना, बहुत ज्यादा जल्दी की आवाज आ रही है और गर्माहट भी बहुत ज्यादा हो रही है और उजाला भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ऐसा जब कुछ हो तो वो विस्फोट होता है। जैसे कि अभिक्रिया से उत्पन्न गैस बड़ी मात्रा में, जब कोई रिएक्शन करवाते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, गैस निकलता है, तो हम इसे विस्फोट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विस्फोट। जैसे में पटाखों का जलना भी विस्फोट में ही आता है, ठीक है। अब आते हैं ईंधन दक्षता क्या है। तो देखो ईंधन दक्षता क्या है,
1 किलोग्राम ईंधन से कितने किलो जूल ऊष्मा प्राप्त हुई, मतलब 1 किलोग्राम ईंधन से ना ऊष्मा प्राप्त हुआ। ऊष्मा को हम जूल में नापते हैं, किलो जूल में नापते हैं, तो इसीलिए किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है। मतलब कहने का मतलब है 1 किलो ईंधन जितना किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न करेगा वह उसकी ईंधन दक्षता कहलाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है? आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अब हम मिलते हैं में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसको जरूर देख के उसका रिप्लाई जरूर करूंगी और आपके जो भी डाउट होंगे उसका लेकर आऊंगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो के साथ हम लोग दूसरी मतलब मैं जाती हूँ और अब दूसरी वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 में। तो राधे राधे आप सभी।